बिलाखिर वो दिन जिसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। पाकिस्तान और भारत के महामुकाबले का दिन जो है वो शुरू हो चुका है। अब से तकरीबन 3 घंटे के बाद अहमदाबाद में जनाब पाकिस्तान और भारत के जो शेर हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान जो है वो 7-0 की स्ट्रीक को एंड करने का जो ख्वाहिश है वो रखता है, तो वहीं पर भारत जो है वो स्ट्रीक को 8-0 में कन्वर्ट करना चाह रहा है। लेकिन जनाब आज मैच से पहले यानी कि इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त स्टेडियम के अंदर का माहौल क्या है और वहां पर जो स्निफिंग डॉग्स हैं वो क्यों आए, और इसके अलावा स्टेडियम के अराउंड में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स जमा किए गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में उनका जमा होने की जो रीजन है वो क्या है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जा रहा है वो कौन सी पिच पर खेला जा रहा है। अहमदाबाद में नॉर्मली 4 से 5 पिचेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, और पाकिस्तान का जो आज का मैच है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन जो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच खेला गया था उस पिच पर बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा। तो फिर कौन सी पिच पर खेला जा रहा है, उसकी मट्टी कैसी है और वो बिहेव कैसे करेगी, ये आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब क्या पाकिस्तान फखर जमान को ट्राई आउट करना चाह रहा है या क्या पाकिस्तान को जो फखर जमान है उसके साथ जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखूंगा। रोहित शर्मा 2021 के बाद से किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा दफा आउट हुए हैं, और आज रोहित शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी का जो जनाब ओपनिंग स्पेल होगा वो क्यों देखने लायक होगा और आप उसको क्यों मिस नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल्स 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जनाब एक एड जो है वो इंडियन न्यूज़पेपर ने दे दिया है, और बेंगलोर टाइम्स जो है उनके जनाब ऊपर हेडिंग है बेंगलोर टाइम्स और नीचे लिखते हैं एन ओपन इनविटेशन टू पाकिस्तानी फैंस। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानी फैंस को बुला रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने जनाब ये जो एड दिया है ये एक तरह से पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनकी तौहीन की है। और जनाब इस एड के अंदर इन्होंने कुछ डिस्काउंट ऑफर्स दी हैं और लिखते हैं इफ पाकिस्तान लूजेस बाय 10 विकेट्स और 200 रन्स गेट 50% ऑफ, यूज कोड बॉयज प्लेड वेल। इसके बाद अगर पाकिस्तान 6 विकेटों या 100 रन से हारता है तो फिर गेट 30% ऑफ, यूज कोड एक शाहीन हार। और फिर जनाब अगर पाकिस्तान 3 विकेटों या 50 रन के मार्जिन से हारता है तो फिर गेट 10% ऑफ, यूज कोड नो मौका मौका। तो भाईजान ये आप जो पहले ही आसमान पर चढ़कर बैठे हुए हैं ना, अच्छी बात है, आपको चढ़कर बैठना चाहिए। आपके पास 1,32,000 जो क्राउड है उसकी वाह वाह है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो ग्राउंड के अंदर लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है इसके बारे में मैं अभी से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि राइट नो मैच से चंद घंटे पहले ना मुझे कोई पॉजिटिव वाइब आ रहा है ना मुझे कोई नेगेटिव वाइब आ रहा है, और दिल के किसी कोने में एक जो जनाब थोड़ी सी उम्मीद की किरण है वो मुझे नजर आ रही है कि जनाब आज पाकिस्तान जो है वो 5 पलट सकता है। 2011 के बाद ये पहली दफा हो रहा है। 2011 में हम जनाब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा, लेकिन उसमें जिस तरह से माहौल बना था और बाद में उसके बारे में उस खास तौर पर उस मैच के हवाले से चीजें जनाब चलती रही कि इस मैच के अंदर जो सईद अजमल का सचिन तेंदुलकर को आउट करना, वो डीआरएस जो जनाब इस्तेमाल किया गया सचिन तेंदुलकर की जानिब से, और वहां पर बॉल जो है उसका लेग स्टंप को मिस करना, और फिर पाकिस्तान के जो वजीर आजम है यूसुफ रजा गिलानी उनका भारत जाना और जनाब प्लेयर से मिलना, तो बड़ी चीजें पाकिस्तान के अंदर भी हाईलाइट हुई थी। तो इस वजह से जनाब कहा जा रहा है, अब जिस तरह से ज़का अशरफ साहब इंडिया के अंदर गए और जो प्लेयर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की उसकी जो तस्वीरें आई उसमें जो शक्लें बनी हुई थी हमारे प्लेयर्स की, तो लग रहा था यहां तो वो अंडर प्रेशर है या उनको कोई मैसेज कन्वे किया गया है। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये दो बातें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना मुल्क जो बेचने की बात है वो करेगा, और ना ही जनाब हमारे जो खिलाड़ी हैं
वो मुल्क बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आप मैच बेच रहे हैं तो दैट मींस आप मुल्क को बेच रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। और एक उम्मीद की किरण जनाब दिल के कोने में मेरे मौजूद है, जो मुझे कह रही है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो आज बड़ा खतरनाक जो जनाब रूप है वो इख्तियार कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब जो असल टॉपिक था कि स्निफिंग डॉग्स क्यों इस्तेमाल किए गए। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि जनाब भारत के अंदर जो वर्ल्ड कप 2023 है उसको लेकर कुछ जो सियासी लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, जो अपनी बातें मनवाने के लिए इस वर्ल्ड कप को जनाब अपने लिए इस्तेमाल करने चाहते हैं। जैसे पन्नू साहब थे खालिस्तान तहरीक के, उनके अपने इश्यूज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप 2023 को जनाब वर्ल्ड टेरर बना दिया जाएगा। फिर वो रवि वाला इशू आपको याद होगा, जिसकी टीम ने जनाब एक ईमेल लिखी थी और ईमेल में कहा था कि 500 करोड़ रुपए दो या जनाब हम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी को भी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी उड़ाकर रख देंगे। इसके अलावा जनाब एक अहमदाबाद से ही जो शख्स है वो पकड़ा गया था, जिसने बीसीसीआई को ईमेल की हुई थी कि वो अहमदाबाद का जो वेन्यू है उसको उड़ा देगा। सो इसलिए सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त बड़ी हाई है और किसी किस्म के भी ये जो इस तरह के वाकयात हैं इनसे बचने के लिए स्निफिंग डॉग्स इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने पूरे स्टेडियम को पहले जनाब अच्छी तरह सूंघा, फिर स्टेडियम के जनाब जो आउटफील्ड है उसको भी सूंघा कि कहीं पर कोई जो इस तरह का एक्ट है वो करने की कोशिश ना की गई हो। लेकिन राइट नाउ ऐसा कुछ भी जो चीज है वो अल्हम्दुलिल्लाह बरामद नहीं हुई। सो दैट मींस के पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया के अंदर इस वक्त जनाब सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं। इसके बाद जनाब जो स्टेडियम ओपन हो चुका है, ऑडियंस जो है उसने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो टाइम दिया गया था वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9:30 बजे आप एंट्री कर सकते थे अपने मोबाइल, अपने पर्स और अपनी जरूरी जो अद्वियात हैं उनके साथ, और इसके अलावा सिर्फ आप हैट पहन सकते थे और कुछ भी नहीं। मतलब शर्ट और ट्राउजर तो आपने पहना ही पहना है ना, तो सिर्फ आप एक्स्ट्रा जो चीज लेकर जा सकते थे वो थी जनाब आपकी हैट। तो स्टेडियम के अंदर जो माहौल है वो ऑलमोस्ट जमना शुरू हो चुका है और एज एक्सपेक्टेड ये सारे के सारे लोग जो हैं वो जनाब भारत को ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और मैच से पहले जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है इसमें भी जनाब जो भारत के बड़े बड़े स्टार्स हैं, नामी गिरामी जो लोग हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अब जनाब अगर आपको पिच बताऊं, पिच इस्तेमाल की जा रही है जो जनाब बनाई गई है ब्लैक सॉइल से, काली मट्टी से, और क्रिक इन्फो की रिपोर्ट को अगर सच माना जाए तो इनके मुताबिक जनाब इट शुड बी अ बेल्टर ऑफ अ सरफेस फॉर द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू मेक इट अ स्पेक्टिकल इन एवरी सेंस। अब आप अगर हर चीज को बेहतर प्रेजेंट करना चाह रहे हो ना, इनकी रिपोर्ट का जो आखिरी लाइन मैंने पढ़ी है कि इट शुड बी अ बेल्टर of a surface for the organizers want to make it a spectacle in every sense. So that means कि शायद जो रूलर है वो नहीं फेरा गया और जो पिच है वो जनाब हाई स्कोरिंग पिच जो है वो बनाई गई है, ताकि भारत जो है वो पहले अगर बैटिंग करता है तो एक बड़ा हदफ बोर्ड के ऊपर लगा दे, और अगर वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो चूंकि ड्यू का भी एस्पेक्ट है तो फिर जनाब उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएं और वो जितना भी बड़ा चीज़ है उसको करने में कामयाब हो जाएं। और आईसीसी बज़ाहिर तो ये पिच जो है वो आईसीसी ने रेडी करवानी थी, लेकिन जिस तरह से चेन्नई की पिच ने बिहेव किया ऑस्ट्रेलिया के मैच में और फिर लास्ट नाइट जो मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया, इसके दरमियान जिस तरह से उसने बिहेव किया, तो जनाब जो बीसीसीआई है वो इस वक्त कंट्रोल कर रहा है आईसीसी को, ये हम कह सकते हैं उस पिच जो कल और 8 अक्टूबर के मैच में इस्तेमाल की गई उस पिच को देखकर। सो जनाब इस तरह से भारत जो है वो चीजें करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जनाब रोहित शर्मा के जो स्टैट्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं और 2021 से लेके अब तक 13 दफा रोहित शर्मा जो है वो लेफ्ट आर्म सीमर, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी गेंद फेंकते हैं ना, उनके खिलाफ आउट हो चुके हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी और रोहित शर्मा जो हैं उनके दरमियान अब कांटे का मुकाबला होगा। अगर तो इनिशियल ओवर्स के अंदर जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो रोहित शर्मा को पकड़ लेते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही मैच के ऊपर हैवी हो जाएगा। और हैवी विकेट अगर कोहली के आपको जनाब इनिशियल ओवर्स के अंदर मिल जाती है, जिस तरह से 2 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जनाब मैच खेला गया था इंडिया के दरमियान, तो वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के पहले
पहले 4 खिलाड़ी आउट किए थे और भारतीय जो मीडिया पर्सन वहां पर बैठे हुए थे, और जिस तरह से विराट कोहली ने रोहित शर्मा को जब जनाब चक्कर में लिया था शाहीन शाह अफरीदी ने, तो जो जनाब इमोशंस उन्होंने शो किए थे, तो उस तरह के इमोशंस भी हमें अगेन देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी साइड पे 10 और 11 स्टेप नंबर को पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, अगर अर्ली ऑन विकेट्स नहीं लेते तो फिर उस तरह के सीन जो है वो पाकिस्तानी फैंस के साथ भी हो सकते हैं। इसके बाद जनाब जो प्रोबेबल 11 है, इसमें मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अब्दुल्ला शफीक के साथ फखर जमान को ओपनिंग करवाए। फखर जमान बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, उसका टेम्परामेंट है। अगर आपके पास इमाम की भी फॉर्म नहीं लगी हुई, और इमाम की जब फॉर्म लगी भी हो तो फिर भी अगर भारत के खिलाफ उनके स्टैट्स चेक किए जाए तो भाईजान 5 मैचेस में उन्होंने 4 दफा बैटिंग की और इनमें सिर्फ 28 रन स्कोर किए। दैट मींस के 7 की एवरेज है। जबकि फखर जमान जो है उन्होंने 6 मैचेस में 234 रन बनाए, और इसमें जनाब उन्होंने बड़ा अच्छा खेला हुआ है। एवरेज उनकी 46 की है, स्ट्राइक रेट 82 का है। सो पाकिस्तान को चांस ले लेना चाहिए। शर्जील खान पाकिस्तान के पास एक ऐसा ओपनर था जो ऊपर से मैच का पांसा पलट देता था, और सेम फखर जमान है। पाकिस्तान को मेरे मुताबिक इस खिलाड़ी के साथ जो चांस है वो लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप मोहम्मद नवाज के साथ जा रहे हैं और बेल्टर सर्विस है, क्योंकि हमसे तो ज्यादा आप पिच को रीड करना जानते हैं, और बेल्टर पिच है, तो आप मोहम्मद नवाज के साथ ना जाएं, आप चले जाएं जनाब उसामा मीर के साथ, या आप वसीम जूनियर के साथ चले जाएं। क्योंकि गर्मी है, हब्स है, और रात को ड्यू पड़नी है, तो आपके पास डबल एडवांटेज है। दिन में आप बॉलिंग करते हैं तो रिवर्स स्विंग गेंद हो सकती है, रात को आप बॉलिंग करते हैं तो स्पिनर्स के लिए चूंकि ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, तो वसीम जूनियर वहां पर अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और चूंकि उसके पास एबिलिटी है और उसने अगर आप उसको प्रॉपर मौके देंगे तो वो भी जनाब पाकिस्तान का जो कमर है वो नीचे नहीं लगवाएगा, बल्कि पहलवानों की तरह सीना चौड़ा करके पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा। सो मेरे मुताबिक पाकिस्तान को ये जो 2 चेंजेस हैं इन पर गौर करना चाहिए। सो अब से चंद घंटों के बाद टॉस है, उसके बाद मैच है, और मैच के दौरान मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा और वहां पर आपके साथ बातें होंगी खुल खुलाकर। और अगर पाकिस्तान हारा हुआ या पाकिस्तान हैवी हुआ तो फिर भी बड़ा मजा आएगा, और चीजें जनाब आज के दिन हम आपसे कोई भी नहीं छुपाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।